हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो प्यार के जज्बात तो हर किसी के दिल में अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जानने में इंटरेस्ट जरूर रहता है कि हमारा पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और ऐसी ही बातों से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा। जनरल रीडिंग है, फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो की हेल्प लेके। ये गॉडेस लव ओरेकल है, जिसमें से गॉडेस जो ओरेकल लव की जो गॉडेस है वो भी शायद हेल्प करेंगी हमें मैसेजेस कलेक्ट करने में, और लव मैसेजेस में से 5 मैसेज लेंगे। तो टोटल हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके दिल के जज्बात जान पाएं इस रीडिंग से। एक, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गए। आप लव मैसेज में से देखेंगे 100 मैसेजेस हैं, उसमें से देखते हैं कौन से स्पेसिफिक 5 मैसेजेस हमें मिलते हैं। ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब प्यार से जुड़ी बातों के बारे में तो शायद काफी कुछ सोचा जा रहा है। और ये 5, अब इसमें से भी हम 5 मैसेज लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। कार्ड्स तो हमें मिल गए हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ढेर सारा प्यार है इनके दिल में। जैसे यहाँ पे हर एक जो गमला है उसमें पौधे लगाए हुए हैं जिसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं, पीछे एक अच्छा घर भी है। तो कहीं न कहीं इन्हें आपके साथ जब भी ये वक्त बिताते हैं या फिर आपका ख्याल भी इनके दिल में आता है तो भी उन्हें एक हैप्पीनेस अलग लेवल पे फील होता है। जिंदगी में जो सुकून भरा माहौल रहता है वो फील होता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, वैसे ही दिल से आपके पर्सन आपके बारे में सोचने पर भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उन्हें ऐसी रंग बिरंगी दुनिया महसूस होने लगती है। यानी कि जो प्यार का जादू होता है जो हर किसी के दिल पे नहीं चलता, जो कोई सच्चा प्यार करता है वही उस जादू को समझ पाता है कि प्यार होता क्या है। तो ऐसे ही जज्बातों में घिरे रहते हैं जब भी आपका ख्याल उनके दिल में आता है। फिर है पेज ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। पेज की एनर्जी में है इमैच्योर थोड़ा सा बिहेवियर रहता है इनका, लेकिन इन्हें ये यकीन है कि यहाँ से भी वो अगर आपको आवाज दिला दे तो भी वो आवाज आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये पैशन के साथ पूरी पैशन को कंट्रोल करते हुए आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप ऐसे पहाड़ी के उस पार भी हो, लेकिन उन्हें पता है ये कनेक्शन जो है वो दिल से दिल का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके दिल को दस्तक जरूर होगी जब ये आपको पुकारेंगे। तो काफी ज्यादा रोमांटिक भी आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपके प्यार के ऊपर इन्हें भरोसा भी बहुत ज्यादा है कि आप भी उनके बारे में ऐसा ही सोचती है या सोचते हैं। बस थोड़ा सा पेज की एनर्जी में होने की वजह से कंफ्यूज रहते हैं, जिस वजह से शायद सही तरीके से अपने जज्बात रिवील नहीं कर पाते। लेकिन प्यार तो है। लाइट चली गई है, उम्मीद है 5 मिनट में आ जाएगी। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्टक फील करते हैं, कम्युनिकेशन तो काफी सारा है, मतलब बहुत कुछ है उनके दिल में आपसे कहने के लिए, लेकिन शायद डरते हैं कि कहीं आप उनकी बातों का कुछ अलग मतलब ना निकाल ले। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था
कि प्यार के हर किसी के दिल में अलग अलग जज्बात होते हैं और वो सिर्फ वही पर्सन बता सकता है जो उन जज्बातों को फील करता है। और ऐसी ही उनकी शायद रंग बिरंगी दुनिया जो वो आपके साथ महसूस करते हैं, उससे जुड़ी कई सारी बातें हो सकती है, उनसे जुड़े पैशनेट थॉट्स हो सकते हैं, वो भी उनके दिल में काफी ज्यादा है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि डरते हैं कहीं आप उन बातों का गलत मतलब ना समझ ले। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 2 बार पेज आया है, यहाँ पे मेल पर्सन है, यहाँ पे फीमेल पर्सन है, तो ये आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज समझते हैं, यानी कि उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, फिर भी उन्हें लगता है कि शायद आप भी थोड़े से कहीं न कहीं कंफ्यूज है जिंदगी में अपने थॉट को उनके सामने रखने की वजह से, जिसकी वजह से शायद आप भी अपने दिल की जो सच्ची ख्वाहिश है, जैसे यहाँ पे पेंटिकल के ऊपर जो साइन बना हुआ है स्टार का, वो उनके सामने नहीं रखती। जैसे मान लीजिए आपके दिल में भी ढेर सारा पैशन है, तो पैशनेट थॉट के बारे में आप क्या सोचती है, आपको इनके अंदर क्या पैशन महसूस होता है, आपके पैशन को लेके क्या इमेजिनेशन है, किस तरह की रोमांटिक जिंदगी आपको बाद में चाहिए, या फिर आपको इस पर्सन के अंदर क्या क्या खूबी नोटिस होती है, ये भी शायद आपने खुल के अभी तक इनको नहीं बताया है। ये भी नोटिस करते हैं और उन्हें पता है कि जज्बात तो आपके भी दिल के अंदर है, लेकिन बस आप भी थोड़े से कंफ्यूज हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ शायद जिंदगी के ऐसे पड़ावों से ये इंसान गुजर चुका है जहाँ पे इसने जिंदगी से अप्स एंड डाउन्स से भरी बातों को काफी ज्यादा फेस किया है, जहाँ पे इनके दिल को शायद कई बार चोट पहुंची है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए उनके छोटे से दिल को काफी ज्यादा चोट पहुंची है। किसी फ्रेंड ने कुछ दुखाया होगा दिल, या फिर घर वालों की वजह से, या फिर ऐसे किसी बातों की वजह से इनका ऑलरेडी दिल दुखा हुआ है, और जिसकी वजह से अब इस प्यार के कप को, आपके और इनके कप को, ये बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं। यानी कि ये नहीं चाहते कि ये दोबारा आप दोनों के साथ हो। ना ये आपको दर्द देने के बारे में सोच सकते हैं, ना ही आपसे दर्द मिलने के बारे में सोच सकते हैं। तो काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है ये, और स्पेशली आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो और भी ज्यादा ये इमोशनल हो जाते हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बताता है कि वो आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, आपको बहुत टैलेंटेड मानते हैं, आपके इंटेलिजेंस पे भी वो काफी ज्यादा फिदा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ के फैसला लेती है या लेते हैं। बस जैसे यहाँ पे भी कंफ्यूजन का मैंने कार्ड बताया, तो उन्हें लगता है कि ये भी शायद आप जानबूझ के नहीं उनके सामने थॉट रख रही, क्योंकि आपने शायद ये बातें इस वक्त पे उनसे डिस्कस करना सही नहीं समझा है। मतलब कुछ बातें शायद आपने फ्यूचर से रिलेटेड स्टोर करके रखी है, और ये आपका खुद का फैसला है। जैसे कि एक प्रैक्टिकल इंसान होने के बावजूद इमोशंस तो हर किसी के दिल में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इमोशनल होके किसी के भी सामने अपने इमोशंस रख देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दिल की गहराइयों में उन इमोशंस को छुपा के रखते हैं। वैसे ही आपके बारे में इन्हें लगता है कि आप जब इस प्यार को लेके भी बात आती है तो अपने इमोशंस साइड में रख के अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए इस पर्सन की सभी बातों को सुन के लेती है, और जिस वजह से उन्हें लगता है कि एक सोच समझ के फैसला लेने के लिए आपने शायद इनको जो पसंद किया है वो भी मतलब आपका ये फैसला लिया हुआ है। ऐसे नहीं कि आपने दिल की बातों में आके इस पर्सन से कनेक्शन बना लिया। मतलब उन्हें लगता है कि ये प्यार है वो एक तरफा नहीं है, ये आपकी तरफ से भी है, लेकिन बस यहाँ पे बात इतनी सी आ रही है कि वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और आप भी सोचती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते रहते हैं, और उसकी वजह आप में एक बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है। तो उस मैच्योरिटी की वजह से भी शायद ये अपने थॉट्स आपके सामने रखने से डरते हैं कि कहीं आप उन बातों को बदतमीजी ना समझ लें। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ब्लिस, ओपन योर डोर टू डिवाइन। उन्हें लगता है आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली कनेक्शन है, यानी कि अगर ऊपर वाले से इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में मांगा था कि हे भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा पर्सन ला दो जो मुझे इस तरह की खुशी महसूस करा दे, सच्चा प्यार महसूस करा दे, तो उन्हें लगता है डिवाइन की तरफ से उनकी जिंदगी में आया हुआ तोहफा है आप। तो काफी ज्यादा खुद को
लकी भी समझते हैं और आपके इस कनेक्शन को वो डिवाइनली कनेक्शन मानते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, डाइव डीप, तो काफी ज्यादा डीप फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके हाथ में जो है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आज जो भी वो अच्छे बन रहे हैं या फिर उनके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज वो डेवलप और ज्यादा कर रहे हैं, ये उनकी सेल्फ डिस्कवरी सिर्फ आप ही की वजह से हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस लाए हैं जो इस पर्सन को इस लेवल तक लेके आए हैं। स्टिलनेस, बी काम एंड बी क्वाइट, तो जब भी वो थोड़े बेचैन हो जाते हैं आपका ख्याल ही है जो उन्हें स्टिलनेस महसूस करा देता है। जैसे यहाँ पे ये सभी बर्ड्स बिल्कुल शांत होके इस गॉडेस के पास है, वैसे ही आपका ख्याल ही है जो उनके दिल को और दिमाग को सुकून लाता है। उन्हें लगता है कि उनकी अप्स एंड डाउन से भरी हुई जिंदगी में अगर किसी ने शांति लाई है, किसी ने सुकून लाया है और आगे भी चल के ये सब कंटिन्यू हो सकता है, तो वो है सिर्फ आप। तो आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। जर्नी टू लाइफ, योर लाइफ इज अ सैक्रेड गिफ्ट, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ये उनके लिए एक गिफ्ट की तरह है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिवाइन की तरफ से एक डोर ओपन हो चुका है और वहां से ये गॉडेस कुछ ऐसा साइन दे रहे हैं। वैसे ही उन्हें लगता है कि इस जिंदगी के सफर में ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ तोहफा है आप। और किसी को भी जब कोई तोहफा मिलता है तो वो पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सरप्राइज तो फील ही करता है, और किसको तोहफे अच्छे नहीं लगते। वैसे ही इस पर्सन को भी जिंदगी ने दिया हुआ ये तोहफा बहुत कीमती लगता है और शायद इसीलिए आपके बारे में इतना सोचते हैं कि आपसे अपने जज्बात कहने को भी डरते हैं कि कहीं आपको चोट न पहुंचे। अवेकनिंग, आपकी वजह से इनकी जिंदगी में अवेकनिंग हुई है। लिव इन द मोमेंट, तो शायद ये पर्सन बहुत खोए खोए से रहते थे, यानी कि काफी ज्यादा सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ट का भी कार्ड आया है। तो नेगेटिव बातों के बारे में शायद ये काफी ज्यादा सोचते थे, मतलब पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले होंगे जिसकी वजह से भी ये होता होगा। लेकिन अब वो लिव इन द मोमेंट रहने लगे हैं, यानी कि जिंदगी में प्रेजेंट में रहना उन्होंने सीख लिया है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो तोहफा मिला है, यानी कि उन्हें जो प्रेजेंट मिला है वो है आप, और आप उनके प्रेजेंट में भी हैं और वो यही चाहते हैं कि उनके फ्यूचर में भी आप हो, और इसीलिए वो प्रेजेंट को लेके काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, जिसमें आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग पे हावी रहते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज, देखा लाइट आ गई, तो मतलब पॉजिटिव कनेक्शन तो है ये। निगेटिविटी भले ही आप दोनों के कितने भी इर्द गिर्द क्यों ना हो, मतलब कहते हैं ना, सच्चे प्यार करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी सच्चाई की जीत तो होती है। यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट ऑल दैट फनी। तो इस पर्सन को, जैसा कि मैंने कहा, शायद बहुत ज्यादा सोचने की आदत हो सकती है, जिसकी वजह से शायद ये खोए खोए से रहते थे, और अब उन्होंने जब प्रेजेंट में रहना सीख लिया है तो ये आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। इनको इतना उस बात में शायद एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ये अपने तरीके से थोड़ी बहुत कोशिश तो करते हैं, और आप उस कोशिश को बेकार फील नहीं करवाती, यानी कि हंसने वाली बात फील भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आप उनके जोक को अप्रिशिएट तो करते ही हैं, और ये बात उन्हें खास लगती है, मतलब उनके एफर्ट को आप समझ के लेती है या लेते हैं, ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिर है आई लव यू बिकॉज यू आर not only my lover, you are my best friend in the whole world। तो आपको अपना एक ऐसा जीवन साथी तो वो समझ ही चुके हैं, जिसके साथ वो जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप सिर्फ उनके लवर ही नहीं है, यानी कि एक ऐसा पर्सन नहीं है जिनसे वो प्यार करते हैं, बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसके साथ वो कुछ भी शायद शेयर कर सकते हैं, मतलब उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड। जैसे यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं, तो काफी ज्यादा शेयरिंग होती होगी आप दोनों में, और इन्हें वो शेयरिंग काफी ज्यादा पसंद है। फिर है आई लव यू बिकॉज योर सोल इज द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू लाइफ विद। तो आपको अपना कंपेनियन तो मान ही चुके हैं, और उन्हें लगता है ये जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पे है,
और इसीलिए वो जिंदगी का आगे का सफर भी आपके साथ जीना चाहते हैं। फिर है आई लव यू बिकॉज यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंस है, ये तो ये मानते हैं क्योंकि जैसे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो इन्हें आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। यानी कि आप शायद तुरंत जवाब देने वाले हाजिर जवाबी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपके सामने अपनी बातें कहने से डरते हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन दैट हैज द की टू माई हार्ट, इट इज अ स्पेशल की डिजाइन जस्ट फॉर यू एंड नोबडी एल्स। तो इनके दिल के दरवाजे की जो चाबी है वो ये कहते हैं कि सिर्फ आप ही के पास है, और वो स्पेशल तरीके की है, वो इतनी स्पेशल है कि सिर्फ आपसे ही वो दरवाजा खुलता है, बाकी किसी और से ये दरवाजा तो खुलेगा नहीं। तो इस तरह के शायद लॉक एंड की का कनेक्शन है। जैसे की के बिना लॉक का कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही ये आपको अपना कंपेनियन यानी कि एक ऐसा ना टूटने वाला कनेक्शन समझते कि एक दूसरे के बिना बहुत अधूरापन है, और एक दूसरे के साथ हो तो एक परफेक्ट कनेक्शन है। तो काफी कुछ सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।